read a verse in John 14 which most Christians have not understood. मैं आपके लिए यूहन्ना 14 अध्याय से एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं। I've spoken about this verse many times. और मैंने इस विषय में बहुत सारे समय बातें की हैं, But even then, I don't know whether people who have heard it have understood it. लेकिन मैं फिर भी यह नहीं जानता कि क्या वाकई में लोग इसे सुन पाए और इसे समझ पाए हैं। It's in John chapter 14 यूहन्ना का 14 अध्याय and verse 12. और 12वां उसका पद है। I'm sure you've heard these words before. मैं यकीन करता हूं कि आप यह जो शब्द है पहले सुन चुके होंगे। These are the words of Jesus. ये सब शब्द जो हैं वो यीशु मसीह के हैं। How have you understood it? और कैसे आप इसे समझते हैं। Now, there are certain verses and gifts which are only for certain people in the body of Christ. मसीह की देह के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं या कुछ ऐसे वरदान हैं जो केवल खास लोगों के लिए हैं। We know that all are not apostles, हम यह भी जानते हैं कि सब लोग प्रेरित नहीं, all are not prophets, सब लोग भविष्यद्वक्ता नहीं, all do not have the gift of healing, सबके पास चंगाई का वरदान नहीं है, all do not speak in tongues. सब लोग अन्य भाषाओं में बातें नहीं कर पाते। But there are some things for everybody. लेकिन कुछ चीजें हैं जो सबके लिए हैं। And wherever you find in the Bible words like he who believes, और that is for everybody. जब भी आप इस शब्द को बाइबल के अंदर सुनते हैं कि जो कोई विश्वास करे, तो यह उन सब लोगों के लिए आता है। We know, for example, it says he who believes can have eternal life. और हम यह जानते हैं कि जो लिखा है कि अगर कोई विश्वास करेगा तो उसके पास अनंत काल का जीवन आएगा। And most of us have believed that and received Christ as our Savior. और बहुत से हम लोगों ने इस बात पे विश्वास किया और यीशु मसीह को अपना उद्धार करके हमने स्वीकार किया है। But there are some places in the Bible, in the New Testament, where it says he who believes, which we don't claim. और बहुत सारे जगह पर ऐसा लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा, ऐसा जो उस पर विश्वास करेगा, लेकिन इस बात का जोर नहीं दिया गया। For example, Jesus said, he who believes in me, out of his innermost being rivers of living water will flow. एक उदाहरण के तौर पे कि यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वास करेगा उसके पेट से जो उसके दिल से जो है वो सोता बह निकलेगा। Now a lot of people who believe Jesus for eternal life don't believe that rivers of living water will come out of them. बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया अनंत काल के जीवन के लिए, लेकिन इस बात पे विश्वास नहीं किया कि उनके अंदर से वह सोता बहेगा। But the promise is for the same group of people, those who believe. लेकिन जो वादा है वह उन्हीं लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं। The same Jesus said here, यहाँ पर देखिए यीशु मसीह कहते हैं, he who believes in me, जो मुझ पर विश्वास करता the है, works I do, he will also do. जो मुझ पर यकीन करता है, मैं तुझे सच कहता हूँ, वह भी वह काम करेगा जो मैं करता हूँ। That's the first thing. We can do the works that Jesus did. हम ये सबसे पहली बात है कि वह कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने कहा है। If you believe. अगर आप यकीन करते हैं। See, there are different levels of faith in the Christian life. देखिए मसीह जीवन के अंदर विश्वास के अलग अलग स्तर हैं। Let me show you a verse in Romans chapter 1. रोमियो का पहला अध्याय उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। Here the gospel in verse 16 is described not as a message but as the power of God. Romans 1:16. यहाँ पर जो दृष्टांत लिखा हुआ है यह सुसमाचार के तरीके नहीं, लेकिन यह सिखाने के लिए लिखा गया है किस तरीके से होना चाहिए। रोमियो 1 उसका 16 पद। The gospel is the power of God. और यह सुसमाचार जो है परमेश्वर की सामर्थ है, not a message. यह कोई संदेश नहीं। Now many people have known it as a message. बहुत सारे लोग समझते हैं कि यह संदेश है। But here it says the gospel is the power of God. लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि जो सुसमाचार है वह परमेश्वर की सामर्थ है। If we only receive it as a message, we haven't understood the true gospel. अगर हम इसको केवल एक संदेश के रूप में लेते हैं तो हमने परमेश्वर के इस बात को अच्छी तरीके से जाना नहीं है। Paul said, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation. और पौलुस ऐसा कहता है कि मैं परमेश्वर के उस सुसमाचार से लज्जित नहीं होता क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए उद्धार है। So it's a power. और यह एक सामर्थ है। But it says here, it's to only those who believe. लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि केवल उनके लिए जो विश्वास करते हैं। So if you don't believe in the gospel as a power, you won't experience it as a power.
और अगर आप इस सुसमाचार के अंदर सामर्थ को नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप उस सामर्थ को जान नहीं पाएंगे। And then it goes on to say in verse 17 और फिर 17 पद में ऐसा कहते that हैं, in this gospel the righteousness of God is revealed from faith to faith. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। See what it says, from faith to faith. देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विश्वास से विश्वास तक। That means from faith to faith to faith to faith, faith, it keeps on going. इसका मतलब विश्वास से विश्वास से विश्वास से यह एक स्तर से और बढ़ रहा है। Like when you send your child to school, he goes from first standard to second standard to third, fourth, fifth, all the way to the top. अगर आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो पहले वह पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा और तीसरी, चौथी और ऐसे करके वह आगे बढ़ता है। Now, if you only want your child to read and write, then he just needs to go to first standard. He doesn't have to go beyond that. और अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको एक कक्षा से जाना पड़ेगा। If you're happy with that, then you doesn't have to go beyond first standard. और अगर आप खुश हैं कि आपका बच्चा केवल पहले कक्षा में है तो फिर इस बात से No, वो if आगे he only नहीं बढ़ wants to सकता। read and write, if he only wants to read and write, then he need not go beyond first standard. अगर आप केवल ये समझते हैं कि वह लिख पाए और पढ़ पाए तो वो फिर पहली कक्षा से आगे नहीं जा पाएगा। So, if you only want forgiveness of sins, then just one level of faith is enough for us. और अगर आप केवल पापों की क्षमा ही चाहते हैं तो फिर केवल एक ही स्तर में रहेंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। And most Christians are like that. बहुत सारे विश्वासु ऐसे ही हैं। They have faith for the lowest level and they stop there. उनके पास नीचे का स्तर है और वहीं पर वे रुक चुके हैं। And if your child goes to school and comes back and says, Mom, Dad, I know how to read and write. I don't need to go to school anymore. और अगर आपका बच्चा आके आपसे कहता है कि मैं स्कूल से होकर आया हूँ, अब मैं वापस उस स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं पढ़ना चाहता हूँ, Because I already know how to read and write. क्योंकि मैं अब जान चुका हूँ कि लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है, Well, you're going to be very disappointed. तो फिर आपको निराशा होगी। God is also disappointed with children who don't go beyond the first level. और परमेश्वर को भी इस बात की निराशा होती है कि जब उसके बच्चे जो हैं पहले स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। So there is no end to this school of faith. और इस विश्वास का जो स्कूल है उसका कोई अंत नहीं है। It goes on endlessly depending on how much you can claim the promises of God. और यह आगे बढ़ता ही जाता है इस बात को नजरअंदाज करते हुए कितना हम परमेश्वर के अंदर से पाने की इच्छा रखते हैं। Okay, let me just show you this verse first of all in John's Gospel and chapter 6. और यूहन्ना के 6 अध्याय से हम लोग देखेंगे। Verse 47. और उसका 47. 47 हम लोग पद पढ़ते हैं। Truly, truly, I say to you, he who believes has eternal life. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। Those are the words of Jesus. ये यीशु मसीह के वचन हैं। You can have eternal life if you believe in Jesus Christ as your Savior. अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो आपके पास अनंत जीवन है। He said, truly, truly, I say to you. वह कहता है कि सच सच मैं तुमसे यह बातें कहता हूँ। So that's almost the lowest level of faith. और यह विश्वास का करीबन निचला स्तर है। I'm a sinner and I come to Jesus believing that He died for my sins. और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मैं यीशु मसीह के पास अपनी पाप क्षमा के लिए आया हूँ। I believe He died for my sins मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों के लिए वह मारा गया and that He rose from the dead. और फिर वह मृतकों में से जी And उठा I receive Him as my Savior और मैं उसे अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता हूँ and I have eternal life. और मेरे पास अनंत जीवन है। But I shouldn't stop there. लेकिन मुझे वहां पर रुकना नहीं है। See John chapter 7. आइए यूहन्ना का 7 अध्याय में देखते हैं। Now see what Jesus says. यहाँ पर देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। Verse 38. उसका 38 पद में, It's for the same group of people. This is not for some special people. ये कोई खास व्यक्ति के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिसके विषय में पहले हमने पढ़ा। He who believes in me, out of his innermost being, rivers of living water will flow, as the scripture has said. Verse 38. 38 पद ऐसा कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Now you can stop at John 6:47 and never go to John 7:38 in all your life. अब यह हो सकता है कि यूहन्ना 6:47 में रुक जाएं, लेकिन आप यूहन्ना का जो 7:38 है वहां पर आप नहीं जा पाए। You know, like the child who doesn't want to go to second standard because first standard is enough. वही उस बच्चे के समान जो कहता है कि मेरे लिए पहला कक्षा ही ठीक है, वह दूसरी कक्षा में जाना नहीं चाहता। As parents, we force our children to go to school.
और एक पेरेंट्स होने के नाते हम अपने बच्चों को जो है वो फोर्स करते हैं, उनको जोर देते हैं कि आप वे स्कूल में जाएं। Even if he doesn't want to go, we still say, you got to go. और वह जाना नहीं चाहता, लेकिन हम माँ बाप होने के नाते उनको जबरदस्ती भेजते हैं। God doesn't do that. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। If a person does not want to go beyond first standard, God says, okay, you stay there. अगर एक स्तर से दूसरे स्तर में वह मनुष्य नहीं जाना चाहता तो परमेश्वर कहेगा ठीक है, आपकी मर्जी। If you want to stop at John 6:47 for 50 years, God will leave you there. Or for 50 years, you'll be in standard 1. अगर आप यूहन्ना 6:47 में रुकना चाहते हैं, हो सकता है 50 साल भी आप वहीं रुके रहें, तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कहेगा, वो कहेगा ठीक है, आप वहीं पर रुके रहो। This is the tragedy of so many Christians. और यह बहुत सारे मसीहों के साथ में एक वेदना है, Because there's a law in God's dealings with man. क्योंकि परमेश्वर के पास, जो मनुष्य के पास चंगाई है, उसका एक कानून है। And that is found in Jeremiah 29. और यह जो है वह यिर्मयाह 29 अध्याय से हम लोग देखते हैं। Jeremiah 29 and verse 13. यिर्मयाह का 29 उसका 13 पद हम पढ़ते हैं। This is what the law says. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, You will seek me and find me when you search for me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। What about if you don't search with all your heart? क्या होगा अगर आप पूरे हृदय से परमेश्वर को ना ढूंढे? Then you will remain in standard 1. तो फिर आप पहली कक्षा में ही रह जाएंगे। And that's the reason for the shallowness of the lives of so many believers. और यही है कि बहुत सारे मसीहों के जीवन में एक बहुत ही छोटापन आ जाता है। So there is no partiality with God. परमेश्वर के साथ में कोई स्वार्थीपन नहीं होता। All are the same to Him. उसके लिए सब समान हैं। We are all the same. हम सब समान हैं। Why is it some believers progress to great heights, some believers seem to live at a low level? क्यों ऐसा होता है कि कुछ ऐसे विश्वासी मसीह हैं जो बहुत ऊंचे स्तर तक तरक्की करते हैं, लेकिन कुछ निचले स्तर पर रुक जाते हैं? Why is it some believers, no matter how many messages they hear on victory over sin, never come to victory over sin? और क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे जो विश्वासु हैं वे वो संदेश ऐसे सुन पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंदर वे victory over sin, message about victory over sin. वह इस संदेश को सुनते हैं कि किस तरीके से पाप के ऊपर विजय पाई जाए, but they never come to that life. लेकिन उस जीवन तक वे पहुंच नहीं पाते हैं। Why is that? ऐसा क्यों है? Even after 15-20 years. 15 और 20 साल के बीतने के बाद भी I know people in our churches who have sat for 30 years listening to that message. They never have come to that life. मैं जानता हूं हमारी कलीसियाओं में करीबन 15 से 20 साल बीत जाने के बाद भी ऐसे लोग हैं जो कभी भी उस उद्धार में आए नहीं। But there are others who in 2 or 3 years they come into that life. लेकिन फिर दूसरे हैं जो केवल 2 या 3 साल से हैं, लेकिन वे उस जीवन में आ चुके हैं। What's the difference? क्या फर्क यहाँ पर होता है? They have obeyed this law. जो यह सिद्धांत है, कानून है, वे उसको मानते हैं। You will find me when you search for me with all your heart. आप मुझे पाओगे जब आप पूरे संपूर्ण हृदय से आप मुझे ढूंढोगे। When you read something in the scriptures, जब आप इस वचन के अंदर कुछ पढ़ते हो and you seek God with all your heart, saying, I want that for myself. और फिर आप परमेश्वर को ऐसे ढूंढते हो कि प्रभु मुझे आप चाहिए ही। Now, as I said, there are certain things which are not for everybody. और जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबके लिए नहीं हैं। For example, उदाहरण के तौर पे if you seek with all your heart and say, God, I want to be an apostle, you may not become an apostle. आप पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजें और कहें परमेश्वर मैं तो प्रेरित बनना चाहता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप प्रेरित बन पाएं। He won't make you an apostle just because you seek him with all your heart. केवल इसलिए कि आप उसे पूरी तरीके ढूंढते हैं वह आपको प्रेरित नहीं बनाएगा। Because that's not for everybody. क्योंकि यह सब लोगों के लिए नहीं है। The gifts of the Holy Spirit are given to different people. पर पवित्र आत्मा के जो वरदान है वह अलग अलग लोगों को बांटे गए हैं। Like the human body. और यह जिस तरीके से शरीर है, one is like the eye, एक जैसे आंख है, one is like the ear, जैसे एक कान है, one is like the hand, जैसे हाथ है। So gifts are given differently. और उसी तरीके से वरदान भी अलग अलग तरीके से बांटे गए हैं। लेकिन wherever you read in the Gospels, Jesus saying, if you believe in me, लेकिन आप जब भी शास्त्र में पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, यीशु कहते हैं कि अगर आप मेरे अंदर विश्वास करोगे, that's for you. और यह फिर आपके लिए है, that's for me. और यह मेरे लिए है। That's not just for some people. और यह केवल कुछ लोगों के लिए नहीं। Eternal life, that's not only for some people. अनंत जीवन केवल कुछ लोगों के लिए नहीं। He who believes in me will have eternal life. और यह सबके लिए है।
Anyone who believes. जो भी विश्वास करता है इस बात पर। What about John 7:38? और क्या हमने पढ़ा यूहन्ना 7:38 में? That's also for him who believes. जो कोई यकीन करता है वह उसके लिए है। Why is it you can believe and get forgiveness of sins, but not believe for rivers of living water to come out? क्यों ऐसा होता है कि आप पाप क्षमा के लिए तो विश्वास कर पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वह सोता बह निकले उसके लिए आप विश्वास नहीं कर पाते? It's because you don't thirst for it. यह इसलिए है क्योंकि आप उसके लिए प्यासे नहीं, You don't seek God with all your heart for that. क्योंकि उस विषय के लिए आप पूरी तरीके से परमेश्वर को नहीं खोज पाते। Many years ago, you earnestly sought for the forgiveness of sins and you got it. और बहुत साल पहले आप पूरी तरीके से इच्छा से परमेश्वर से पाप क्षमा के लिए आप उनके पीछे गए और आपने वह ले लिया। See, many of us, most of us were born in homes where we never heard the gospel from childhood. और हम में से बहुत सारे ऐसे घरों के अंदर पैदा हुए जहां पर हमने कभी भी यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना। Even Christian homes, very often we haven't heard the true gospel from childhood. और मसीह परिवारों के अंदर भी ऐसा देखा गया है कि जो सच्चा सुसमाचार है वो वहां पर नहीं मिला। Sometime in your life, you heard it. लेकिन कभी अपने जीवन में आपने ये सुना And you had to break with the culture and belief of your parents. और फिर आप अलग हुए अपने पिता और अपने परिवार के उस जो समाज सिद्धांत है उनसे। And for some of you, it must have been very difficult. और आपके लिए कुछ लोगों में से ये बहुत करना मुश्किल था। To believe something that your parents didn't believe. उस बात पे विश्वास करना जिस बात में आपके परिवार वाले विश्वास नहीं करते हैं। But you decided you're going to take that stand for the Lord. लेकिन आपने ये सोचा कि हमें वह करना है परमेश्वर के लिए, जो आपके परिवार ने नहीं किया। And you were born again. और फिर आप नए तरीके से जन्माए गए। Your parents didn't even know what it is to be born again. हो सकता है आपके परिवार वाले नहीं जानते हो कि नया जन्म क्या है। Many of us were probably the first in our family to be born again. हम में से बहुत सारे लोग अपने परिवार में पहले हैं जो नए तरीके से जन्माए गए हैं। But you took a stand. लेकिन उसके लिए हमने कदम You उठाया sought God with all your heart. कि पूरी तरीके से परमेश्वर को खोजें अपने जीवन में, And your sins were forgiven. और हमारे पाप जो है वह धुल And गए you got eternal life. और आपको अनंत जीवन मिला। Have you stopped there? और अगर आप वहीं पर रुक गए That's a tragedy with so many Christians. तो ये बहुत सारे मसीहों के साथ एक वेदना है। So I want to encourage you not to stop there. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप वहीं पर रुके नहीं। Even if you have stopped in first standard for many years, let's move on now. हो सकता है आप पहली कक्षा में बहुत सारे साल तक रुके हों, लेकिन अब आगे बढ़ना है। Say, Lord, you also said that if I believe in you, rivers of living water will flow out from me. कहिए परमेश्वर कि आपने यह भी कहा है कि अगर आप विश्वास करते हो कि आपके अंदर से वह सोते बह निकलेंगे। That's a picture of a life filled with the Holy Spirit. यह एक इस तरीके का चित्र है कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन है। It's more than forgiveness of sins. और यह उससे ज्यादा है कि केवल पाप क्षमा को पा लेना। And it is more than just speaking in tongues once in a while. और केवल एक बार से अन्य भाषा में बोलना यह उससे ऊंचा है। No, it's much more than all that. नहीं, यह उससे कहीं अधिक है। It's rivers gushing out of us, blessing people wherever we go. और एक जो सोता है वह पूरी तरीके से जोर से बहाव से बाहर निकलता है। जहां कहीं आप जाते हैं लोगों को आप आशीषित कर रहे हैं। For whom is that? और ये किसके लिए? Is it only for men? क्या ये केवल मनुष्यों के लिए? No. नहीं। The Bible says in Acts 2:17 शास्त्र ऐसा कहता है प्रेरित 2:17 के अंदर that I will pour out my spirit on all flesh. कि मैं हर एक मनुष्य के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। And your sons and your daughters also. और आपके पुत्र और आपकी पुत्रियों के ऊपर भी। That was not possible in the Old Testament. और यह संभव नहीं था पुराने करार के अंदर। It's for women. और खास करके औरतों के लिए And men. और पुरुषों के लिए। It's for young children and older people. और जवान और बूढ़े लोगों के लिए। You don't have to wait till even you're 20 years old. You can be 15 years old and filled with the Holy Spirit. आपको 20 साल तक रुकने की जरूरत नहीं, हो सकता है 15 वर्ष के हों और आप पवित्र आत्मा से भरे रह सकते हैं। So we need to distinguish what are the promises for me. और हमें इस बात के अंदर फर्क देखना है कि क्या परमेश्वर के वादे हमारे लिए हैं। Wherever you read in the Gospels, he who believes in me, that's for you. और जब भी आप पढ़ते हैं शास्त्र में से कि जो कोई विश्वास करता है तो विश्वास कीजिए ये आपके लिए है। Just like you believed for the forgiveness of sins. उसी तरीके से जैसे आपने विश्वास किया कि पाप की क्षमा आपको मिली है। But remember, let me repeat this. और याद रखिए कि मैं इस बात को दोहरा रहा हूं That you have to seek God with all your heart for it.
लेकिन इसके लिए परमेश्वर को आपको पूरे हृदय से And खोजना है। you know, Jesus once said, the kingdom of heaven, you can get the kingdom of heaven only if you're a person of violence. और यीशु मसीह से कहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य को तभी पा सकते हैं जब आप परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से वैसे प्यासे हों। So, if externally we are not violent people, we are not fighting with people. बाहरी रूप से हम ऐसे नहीं है कि झगड़ालू टाइप हों, But inwardly we fight against everything that hinders me from getting God's promises. लेकिन अंदरूनी तरीके से हम इस तरीके की जंग लड़ते हैं जो कोई रुकावट चीज आती है परमेश्वर के बातों को पाने के लिए उनसे। I must be a man of war inside my heart. मैं अपने हृदय के अंदर एक लड़ाकू होना चाहिए। Outwardly a man of peace with everybody. बाहर से तो मैं शांति का दूत होना चाहिए That सब लोगों के लिए। I never fight with another human being. मुझे किसी और मनुष्य के साथ कभी लड़ना नहीं है। But inwardly, लेकिन अंदरूनी तरीके से everything that will hinder me from getting God's best, I'm going to fight against it. हर एक उस चीज से जो परमेश्वर के उस बात को मेरे अंदर आने से रोकती है, मुझे उससे लड़ना है। So here is one promise that you can claim. और यहाँ पर आप एक जो वादा है उसको आप परमेश्वर से मांग सकते हैं That you can be filled with the Holy Spirit and rivers can flow out of your life. कि आप पवित्र आत्मा से भरे हो सकते हैं कि आपके अंदर से वह सोता जो है वो बहे निकले। And then we read in John 14 the verse we saw in the beginning. और फिर हम यूहन्ना के 14 में वह पद हम देखेंगे जो हमने पहले पढ़ा। This is also for those who believe. यह भी उनके लिए है जो विश्वास करते हैं। It's not for one or two people. यह केवल एक या दो लोगों के लिए नहीं है। What does it say, John 14:12? क्या कहता है यूहन्ना 14 उसका 12 पद? He who believes in me. जो कोई मुझ में विश्वास करता है। Is that you? क्या ये आप हैं? Then it's for you. अगर सोचते हैं आप हैं तो ये आपके लिए What है। is that? इसका क्या मतलब? The works that I do, you can do also. कि जो कार्य मैं करता हूँ वही कार्य आप भी कर पाएंगे। Then we need to understand what are the works that Jesus did. और हमें यह इस बात को समझना है कि क्या काम यीशु मसीह ने किए। Now if I were to ask you, how many of you believe in Jesus? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग आप में से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, I think almost all of you will raise your hand. तो करीबन आप में से हर एक जन अपना हाथ को उठाएगा। And then I ask you this next question. और फिर अगर मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, How many of you believe that you can do the works Jesus did? फिर मैं ऐसा पूछूं कि कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो वही कार्य कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने किए? Then you may not raise your hand. तो हो सकता है कि आप अपने हाथ ना उठाएं। Why is that? ऐसा क्यों होता है? Because even though you say this is the word of God, you don't believe it. क्योंकि आप कहते तो हैं कि यह परमेश्वर का वचन है, लेकिन आप उस बात पे यकीन नहीं करते। Is that in your Bible? क्या ये आपके शास्त्र में लिखा है Truly, truly I say to you, कि मैं सच सच तुमसे ये बातें करता हूँ? if you believe in me, you will do the works that I do. तो अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मैंने कार्य किए वह तुम भी करोगे। So if you can't do it, it's because you don't believe in it. और आप कर नहीं पाते क्योंकि आपने इस बात पे भरोसा नहीं रखा। You're like the child who stopped at first standard. आप ऐसे बच्चे के समान हैं जो पहली कक्षा में रुक गया। Another brother who was saved after you, or another sister who was saved after you, और वह भाई या वह बहन जो आपके बाद में उद्धार पाए, he's gone ahead of you. और वह आपसे आगे निकल You're गए। stuck in first standard, he's gone to 10th standard. और आप पहली कक्षा में रह गए, जबकि वह भाई या बहन 10वीं कक्षा तक पहुंच चुके हैं। Even though he was converted 10 years after you. और हो भले ही वह 10 साल के बाद आपसे उद्धार पाए। Why? क्यों? Because he was not content. क्योंकि वह वहीं पर रुक नहीं गए। He wanted all that God had for him. वह चाहते हैं कि वह सब पाएं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। Just like in our country, if you go to the villages, some children drop out of school in the 4th standard. और अगर आप किसी गांव में जाएंगे हमारे देश में, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो केवल 4 दर्जे पढ़ के उनके माँ बाप उनके बाहर निकाल लेते हैं। Maybe some of the girls after first standard. हो सकता है बहुत सारी लड़कियां केवल एक पहली कक्षा के बाद ही बाहर लेते हैं। You come to the cities, you find they are not even content with 12th standard. They want to go to college. और लेकिन आप शहरों में देखें कि वे 12 कक्षा तक रुक नहीं जाते, वे और आगे पढ़ना चाहते हैं। You know, I wish we had the same passion for spiritual progress like we want our children to get higher education. और मैं इस बात को सोचता हूँ कि हमारे पास उसी तरीके से जिज्ञासा होनी चाहिए आत्मिक बातों के लिए, जैसे आज हम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के विषय में सोचते हैं। Don't you have a passion that your children should get a very good education? क्या आपको अपने बच्चों के लिए वह जिज्ञासा नहीं है कि मेरे बच्चे भी उस ऊंची लेवल तक पढ़ाई के अंदर क्षेत्र में जाएं? You'd be very disappointed if your child dropped out in 4th standard. आपको बहुत निराशा होगी अगर आपका बच्चा केवल 4 कक्षा तक ही पढ़ पाया। Do you see how God is disappointed with you?
क्या आप देख पा रहे हैं परमेश्वर किस तरीके से निराश हताश है हम में से, with the low level of Christianity that you're satisfied with. और इस निचले तरीके की मसीहता से जिसके अंदर हम संतुष्ट भी हैं। Now, if your child is not very intelligent and is struggling, you're at least happy he's trying. और अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चा अधिक बुद्धिमान नहीं है लेकिन वह कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए, तो करीबन उसको देखकर आप तसल्ली करेंगे, खुश होगी। Okay, maybe he's not so clever to get a PhD. और आप सोचेंगे कि ठीक है वह इतना बुद्धिमान नहीं है कि वह PhD कर ले। Okay, as far as he can go, encourage him. लेकिन वह जितना भी जा सकता है हम उसको उत्साहित करेंगे। What did you think of a lazy child who's not bothered? और आप उसके विषय में क्या सोचेंगे जो सुस्त है और जो आगे करना नहीं चाहता। That's the problem with a lot of God's children. और यही समस्या है परमेश्वर के जनों के विषय में भी। They are lazy to claim God's promises. परमेश्वर के वादों के विषय में वे बहुत ही सुस्त हैं। What does it mean to do the works that Jesus did? और इस बात का क्या मतलब हुआ, यीशु मसीह कहता है कि वे मुझसे अधिक कार्य करेंगे। If you go to most Christians and ask them, can you tell me some of the works Jesus did? अगर आप किसी मसीहों के पास जाएं और पूछेंगे कि आप कुछ मुझे ऐसे कार्य बता सकते हैं जो यीशु मसीह ने किए, They'll say, well, he healed the sick. वह कहेंगे कि उसने बीमारों को चंगा किया, He opened blind eyes. उन्होंने अंधों की आंखों को खोला, He cast out demons. और उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, He fed 5,000 with 5 loaves. और उन्होंने केवल 5 रोटियों के द्वारा 5,000 को खिलाया, And he raised the dead. और उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। I say, you're telling me only the things that he did in the last 3.5 years of his life. और फिर मैं ऐसा कहूंगा कि आप केवल वही बातें बता रहे हैं जो उन्होंने केवल 3.5 साल आखिरी के समय में किया। He didn't live on earth only for 3.5 years. लेकिन इस पृथ्वी पर केवल वे 3.5 वर्ष के लिए नहीं रहे। But those are the only things that come to our mind when we think of the works Jesus did. लेकिन केवल वही बातें हमारे दिमाग के अंदर आती हैं उन समय के अंदर जो यीशु मसीह ने किया। Supposing somebody wrote a biography of your life अगर किसी ने आपके जीवन का जो पूरा ब्यौरा है वह पढ़ा and wrote only about 10% of your life और केवल आपके जीवन का उसने 10% हिस्सा ही वह पढ़ पाया and left out the 90%, और 90% को उसने छोड़ दिया, that would not be a true record of your life. तो फिर आपके जीवन का सही जो रिकॉर्ड है वह उसके पास नहीं पहुंचा। So when we think of the works Jesus did, तो हम देखते हैं कि जो कार्य यीशु ने किए, it started from when he was a child. उसने तभी से शुरुआत की जब से वह छोटा बच्चा था। Let me show you some of the works he did when he was a child. और मैं आपको बताना चाहता हूँ वे कार्य जो वह जब बच्चा था उसने किया। In Luke chapter 2, लूका का 2 अध्याय, when he stayed behind in the temple, जब वह मंदिर में पीछे रह गया, and it says in Luke 2:46, they found him after 3 days. और लूका का 2 उसका 46 पद में ऐसा लिखा गया है कि 3 दिन के बाद वह उन्हें मंदिर में मिला। 3 days he was in the temple. और 3 दिन तक वह उस मंदिर में था। A 12-year-old boy. एक 12 साल का बच्चा। I don't know what he ate and drank for those 3 days. और मैं सोचता हूँ कि उसने क्या किया होगा, क्या खाया पिया होगा वहाँ। But when Joseph and Mary found him there, लेकिन जब यूसुफ और मरियम ने वहाँ पर उसे पाया, look at his reply to them, a 12-year-old boy. तो देखिए उसका जवाब एक 12 साल के बच्चे का उनके प्रति क्या था। Verse 49. और 49 पद के अंदर, in the middle of that verse. Did you not know that I had to be in my father's business or father's house? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है? See, at the age of 12, he wanted to talk about God's word with older people. और देखिए 12 साल के उम्र के अंदर वह परमेश्वर के कार्यों के विषय में करता है एक बड़े सयाने से पुरुष के समान। He didn't feed 5,000 here. He didn't feed the 5,000 when he was 12. और 12 साल के समय उसने 5,000 लोगों को नहीं खिलाया। He didn't heal the sick or raise the dead. उसने किसी भी बीमार को चंगा नहीं किया या मुर्दे को उसने जिंदा नहीं किया। Here are some of the works he did. लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो उसने किए। For 3 days, he was talking and discussing the word of God. वह 3 दिन तक परमेश्वर के वचन को बोलता और उसके विषय में वाद विवाद कर रहा था। What a desire he had to talk about God's word. परमेश्वर के वचन के लिए उसके अंदर क्या इच्छा है। These are some of the works Jesus did. और यह सारे जो काम हैं जो यीशु मसीह ने किए। I want to believe that if I believe, I can have the same desire. और मैं भी इस बात में विश्वास करता हूं कि मैं उस
जिज्ञासा को, मैं उस इच्छा को ले पाऊं, that I can talk with people about God's word for 3 days and never get tired of it. और कि मैं परमेश्वर के जनों से 3 दिन तक परमेश्वर के वचन को लेकर बातें कर पाऊं और मैं थकूं नहीं। Do you believe that can be true in your life? क्या आप विश्वास करते हैं कि यह आपके जीवन में संभव है? Or do you get bored after talking about God's word just for a few minutes? या फिर थोड़ा ही समय परमेश्वर के बातों को आप बोलने के बाद आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं? If you believe, you can do the works Jesus did. अगर आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के कार्य आप कर सकते हैं। Let me tell you something else that he did. और जो उसने किया मैं आपको बताना चाहता When he हूँ। was a child, जब वो बच्चा था, verse 51, और इसका 51 पद, he went to Nazareth and he was subject to Joseph and Mary. और वह नासरत में गया, क्योंकि Verse 51. वह नासरत में गया और उनके वश में रहा, किंतु उसकी माता Yeah, ने, that means he was in subjection to them. और वह उनके माता पिता के अधीन में रहा। Now, subjection is one of the most difficult things for human beings to do. और अधीनता में रहना ये मानव जाति के लिए एक सबसे कठिन बात है। You all know who have children. It's very difficult for children to obey their parents. आप सब वे महसूस कर पाते हैं जिनको बच्चा है कि किस तरीके से वे छोटे बच्चे आपकी अधीनता में नहीं रहते हैं। Here he's talking about Jesus' life from the age of 12 to 30. और यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन के विषय में बातें कही जा रही हैं, 12 से लेकर 30 तक पहुंचने तक। 18 years 18 वर्ष तक he was subject. वह अधीनता में था। He stayed with Joseph and Mary up to the age of 30. और वह 30 वर्ष की आयु तक यूसुफ और मरियम के साथ में रहा। You know how difficult it's even for a 17-year-old to listen to his or her parents. और आप जानते हैं कि कैसा मुश्किल हो जाता है 17 साल के बच्चे के लिए भी कि अपने परिवार वालों की वह सुन पाए। What are the works Jesus did? यीशु मसीह ने क्या कार्य उस समय Before किए? he raised the dead, जब उससे पहले कि जब उसने किसी मुर्दे को before उठाया, he healed the sick, बीमार को चंगा करने से पहले he was subject to Joseph and Mary. वह यूसुफ और मरियम की अधीनता में रहा। And the father watched that for 18 years or 30 years really. और उसके पिता ने उसे उस समय तक जांचा, 18 साल या फिर पूरे 30 साल तक, जबकि वह 30 वर्ष का हुआ। And he said, I'm very pleased with my son. और फिर वह यह कहकर खुश हुआ कि मैं अपने बच्चे से बहुत ही He आनंदित said, हूँ। now I'll give you the power to heal the sick and raise the dead and all types of things. और फिर उसने कहा कि अब मैं तुझे सामर्थ देता हूँ कि जा कि मुर्दे को जिंदा कर और फिर उस बीमार को चंगा कर। See, today many Christians want to go to college before they have finished school. और बहुत सारे आज मसीह ऐसे हैं जो कॉलेज में जाना चाहते हैं जब तक कि उन्होंने अभी स्कूल भी पूरा नहीं किया। By that I mean this. मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि इसका मतलब क्या है? They want to do what Jesus did at 30 without doing what he did at 12. इसका मतलब वे यीशु मसीह ने जो 30 वर्ष की आयु में किया वह करना चाहते हैं और उस बात को छोड़ देते हैं जो यीशु मसीह ने 12 वर्ष के आयु में किया। They don't want to do the works Jesus did when he was 12, but they want to do the works he did when he was 32 and 33. यीशु मसीह ने जो 12 वर्ष में होकर किया वे करना नहीं चाहते, लेकिन जो 30 वर्ष के बाद यीशु ने किया वे उस बात को करना चाहते They हैं। want to do the exciting things like healing the sick and all that. और वे ये सारी उत्साहित चीजों को करना चाहते हैं कि जैसे वे मुर्दों को या बीमारों को वे चंगा करें। But how can you go to college before you go to school? लेकिन आप कैसे कॉलेज में जा सकते हैं जब तक कि आपने अपना स्कूल खत्म नहीं किया? So let's start from first standard. इसलिए हम पहले दर्जे से शुरुआत करें। What are the works Jesus did when he was a child? और यीशु मसीह ने कौन से कार्य किए जब वह बच्चा था? He was interested in discussing God's word. वह इस बात में रुचि रखता था कि परमेश्वर के वचन के विषय में वाद विवाद किया जाए। And you don't have to be 25 years old for that. You can be 12 years old and do that. और इसके लिए आपको 25 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है, आप 12 साल के होने के बाद भी यह कर सकते हैं। Yeah, I have seen some 12-year-old children who discuss God's word. मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 12 वर्ष के हैं और परमेश्वर के वचन के विषय में भी बातें करते हैं। Not too many nowadays, but there are some. बहुत सारे इस समय नहीं है, लेकिन कुछ तो हैं जरूर। I think things are becoming very bad in the world, in the schools. और मैं देखता हूं कि संसार के अंदर चीजें जो है वे काफी बिगड़ रही हैं, खास करके स्कूल के अंदर। Children are going astray. The children are going astray. और जो बच्चे हैं वे एक अलग से किस्म से जाल में जा रहे हैं। Very important as parents that we give them a desire for the word of God. और फिर माता पिता परिवार के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को उस परमेश्वर के वचन के लिए इच्छुक करें। And teach them to be subject to their parents. और फिर इस बात को हम सिखाएं कि वे कैसे अपने माता पिता के अधीनता में रहें। Those are the only two things we read about Jesus when he was at home. और यह
हम दो चीजें जो हैं वह यीशु मसीह के विषय में देख पाते हैं जबकि वह घर में रहा और उसने He had किया, a great desire to discuss God's word, और उसके पास एक बहुत इच्छा थी, झील थी परमेश्वर के उस वचन के and लिए, he was subject to Joseph and Mary. और फिर अपने माता पिता यूसुफ और मरियम के वालीनता में It's था। not only children who find it difficult to be subject to their parents. केवल बच्चे ही नहीं हैं जो माता पिता की अधीनता में रहना मुश्किल उनको लगता है, Wives find it difficult to be subject to their husbands. पत्नियों को भी बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं अपने पति की अधीनता में रहने से। And all people, all men who work find it difficult to subject to their boss at work. और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कार्य करते हैं अपने कंपनी और अपने बॉस की अधीनता में रहने, उन्हें तकलीफ महसूस होती है। And students find it difficult to be subject to their teachers. और जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स है, वो अपने शिक्षक की अधीनता में रहना मुश्किल उनको लगता है। To be subject to an authority over us is very difficult for human beings. मानव जाति के लिए किसी अधिकार के नीचे अधीनता में रहना बहुत कठिन काम है। We all like to be free, हम सब आजादी को पसंद करते हैं, and it's not actual freedom. We end up in bondage. लेकिन यह सही दिशा में आजादी नहीं है, लेकिन अंत में हम पूरी तरीके से गुलाम बनते हैं। We want to be free to do what we like, to do what we like. और हम ऐसा करना चाहते हैं कि जो कुछ हम पसंद करें। That's what a 5-year-old wants to be free to do what he likes. A 5-year-old child. एक 5 साल का बच्चा वही करना चाहता है जो उसके मन को भाए, The 18-year-old girl wants to do what she likes. और 18 साल की वह लड़की वही करना चाहती है जो उसे पसंद हो, And the 25-year-old wife wants to do what she likes. और 25 साल की पत्नी वही करना चाहती है जो उसे पसंद हो, And the 30-year-old man doesn't want to listen to his boss. He wants to do what he likes. और 30 साल का वह व्यक्ति अपने बॉस को सुनना नहीं चाहता है, वह वही करना चाहता है जो उसे पसंद है। It's amazing that Jesus was subject right up to the age of 30. और ये कैसा अद्भुत है कि 30 साल तक यीशु मसीह उस अधीनता में रहा। You got to think about that. और आपको इस विषय में सोचना चाहिए। To do something for one day may be a great thing. हो सकता है एक दिन के लिए करना कोई बड़ी बात हो। Imagine if you had a child who obeyed you from morning till night, totally for one day. सोचिए जरा आपके पास बच्चा हो, सुबह से लेकर रात तक केवल एक दिन के लिए वह आपके पूरी तरीके से अधीनता में रहे। That itself will be a miracle nowadays. That'll be a miracle nowadays. और यह हो सकता है एक अचंभे की बात हो, एक चमत्कार हो आज के तारीख में। For 1 year? एक साल के लिए। That'll be outstanding miracle. और फिर तो ये वो और बड़ा चमत्कार होगा। Imagine for 30 years. सोचिए 30 साल तक। You think it was easy for Jesus? क्या आप सोचते हैं यह आसान था यीशु के लिए? You ask your children, आप अपने बच्चों से पूछिए, then you'll find how difficult it is. तो कितना मुश्किल वह आपको बताएंगे। He who believes in me, the works that I do, he shall also do. जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वे कार्य वे भी कर पाएंगे। In the church also, people find it very difficult to be subject to authority in the church. कलीसियाओं के अंदर भी लोग जो हैं वह इस बात को मुश्किल महसूस करते हैं कि जो अधिकारी हैं उसकी अधीनता में रहें। But you know, the whole world is established on the principle of subjection to authority. लेकिन आप जानते हैं कि यह जो पूरा संसार है वह इस सिद्धांत के ऊपर बना है कि जो मुख्य अधिकारी है उसके अधीनता में जीना। Take the planets and the earth, जो सारे ग्रह हैं जैसे उसको देखिए, जैसे धरती है, or the stars and the sun. जो सूर्य है या जो सारे सितारे हैं, तारे हैं, You know, there are laws. आप जानते हैं कि वे सारे जो हैं किसी कानून किसी सिद्धांत पे हैं। God has made the earth subject to certain laws to go around the sun. परमेश्वर ने जब धरती को बनाया तो उसके लिए कुछ सिद्धांत कुछ कानून बनाए कि वह सूर्य के पूरे चक्कर लगाती रहे, It must rotate on its own axis within about 24 hours. कि वह अपने उसी महवर के चारों तरफ से वह घूमती रहे 24 घंटों तक समय, And it never changes. और फिर यह इसके अंदर बदलाव नहीं होता, Always subject to that authority of God. और वह परमेश्वर के उस अधिकार के हमेशा अधीनता में रहते हैं। That's why the planets and stars never collide with each other, इसके लिए जो ग्रह है तारे हैं आपस में कभी भिड़ते नहीं, the way believers collide with each other. जिस तरीके से जो विश्वासु हैं वे आपस में भिड़ते हैं। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because they're all subject to an authority. क्योंकि वे सब लोग किसी अधीनता में, उस अधिकार के अधीनता में रहते हैं, They don't clash like husband and wife clash, और वे हमारे समान आपस में भिड़ते नहीं, because they're subject to authority. क्योंकि वे उस अधिकार के अधीनता में हैं। And Jesus also, when he was on earth,
और यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पर थे, he lived in total subjection to his Father. वह पूरी तरीके से अपने पिता की अधीनता में रहे। And he knew that his Father wanted him to be in subjection to Joseph and Mary. That's why he was subject to Joseph and Mary. और वह जानता था कि उसका पिता चाहता है कि वह यूसुफ और मरियम की अधीनता में रहे, तो वह यूसुफ और मरियम की अधीनता में रहा। It was not because Joseph and Mary were perfect. और यह बात नहीं थी कि यूसुफ और मरियम जो थे वह पूरी तरीके से परफेक्ट थे। To be subject to a perfect person who never makes a mistake, that's very easy. और ऐसा व्यक्ति जो सिद्ध हो उसकी अधीनता में रहना एक आसान सी बात है। But there's nobody like that in the world. There's no one like that in the world. लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जन नहीं है। There's no one who's perfect. जो सिद्ध हो ऐसा कोई नहीं है। And so Jesus had to learn for 30 years to be subject to parents who were imperfect. और फिर यीशु मसीह को वह 30 साल तक उसकी अधीनता में रहना सीखना था, उन लोगों की अधीनता में जो खुद सिद्ध नहीं थे। That is what prepared him for his ministry. और यही बात थी जो उसके सेवकाई के लिए उसको तैयार कर रही थी। And I believe the reason why many people don't enter into the ministry God has for them और फिर मैं समझता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उस सेवकाई में नहीं पहुंच पाते हैं जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है, because they don't subject to the authority God tells them to be subject. क्योंकि वे उस अधिकार के अधीनता में नहीं रहते हैं जो जिनको परमेश्वर ने उनके ऊपर ठहराया है। The trouble with the Christian church today is we have a whole lot of independent people who are subject to nobody. और आज मसीह कलीसिया में इस बात की ही परेशानी है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आजाद लोग चाहते हैं अपने आप को। I mean, it's like if my fingers started running off from the body all by themselves. और ऐसा होने लगे कि यह जो मेरी उंगली है वो मेरे शरीर से अलग होने के लिए प्रयास करे। And my ear just took off one day and went off somewhere. और मेरा कान जो है वो एक दिन मेरे शरीर से अलग हुए कहीं पर चला जाए। And my eyes went off and decided when it's going to come back later. और फिर मेरी आंख जो है वो अपने आप निकल जाए और कहे कि मैं थोड़े समय बाद फिर आ जाऊंगी। This is today's church. यह आज की कलीसिया है। It calls itself the body of Christ. और इसलिए क्योंकि यह जो मसीह की देह है, It's a joke. यह एक किस्म का मजाक है। It's not at all true. यह सारी जो है वो सच नहीं। In this body, everything is subject to authority. हमारे शरीर में हर एक जो चीज रखी गई है वह अधिकारों के अधीनता में है। This is one of the fundamental principles of building the body of Christ. और ये जो हमारे शरीर के जो सारे सिद्धांत है उसके अधीनता में ये जीते हैं। And Jesus is the captain of our salvation. He showed us by his life how to do it. और यीशु मसीह जो हमारा उद्धार के जीवन का जो मुखिया है उसने हमें बताया कि किस तरीके से हमें इस बात को जीना है। And I've discovered I've been a believer now 50 years and I've had the opportunity to observe many types of believers. और फिर मुझे ये मौका मिला है कि मैं 50 साल तक इस बात को जांचते रहूं कि मैं विश्वासी हूं, और मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में इस बात को जांचा है। And I've seen one thing. और फिर मैं एक बात को देख पाया हूं, that those who have never learned to be subject to authority, God does not give them authority. और वे लोग जो किसी अधिकार के अधीनता में रहना नहीं सीख पाते हैं, परमेश्वर उन्हें कुछ अधिकार देता भी नहीं। Jesus was subject to authority for 30 years. यीशु मसीह अधिकार के अधीनता में 30 वर्ष तक रहे। That's why God gave him such fantastic authority. और परमेश्वर ने इसलिए उन्हें इतना अद्भुत वचन दिया। See this little verse in Matthew chapter 8. और देखिए इस बहुत अच्छे वचन को जो मत्ती 8 अध्याय में हम देखते हैं। This is a time when a Roman military man came to see Jesus. और यह समय था जब रोमी सम्राट में से एक सिपाही उसके साथ में मिलने के लिए आए। He was like a captain in the Roman army. जो रोमी सरकार थी उसके अंदर एक कैप्टन के समान ये व्यक्ति था। And he knew how it is in the military. और वह उस जो मिलिट्री था उसका वह मुखिया था। He's got a general on top of him. और उसके ऊपर भी कुछ अधिकारी लोग थे। And beneath him he's got soldiers. और उसके नीचे भी कुछ थे जिसके ऊपर वह अधिकारी था। He has to submit to the general, then the soldiers will be submitted to him. और वह जनरल के अधिकार के नीचे था और उसके अधिकार में कुछ सिपाही थे। So he says to Jesus in Matthew 8 verse 9. और फिर मत्ती 8 उसके 9 पद में वह ऐसा कहता है, I am a man first of all under authority. क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ। That means I've got somebody above me. इसका मतलब कि मेरे ऊपर भी कुछ अधिकारी हैं। It may be a general. हो सकता है कोई जनरल हो। He says, "Come here." वह उसको कहता हो कि इधर आ।
He's got to stop all his work and go to the general's office immediately. तो उसको सब काम छोड़ के उसके पीछे जाना होता है जो जनरल ने उसे बुलाया। And he goes there and the general says, go and do that. और फिर जब जनरल के पास वह जाए और जनरल कहे कि जाके वह काम पूरा करो, Whatever important work he's got to do, he's got to drop that and do what the general tells him. फिर उसके पास कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे वह छोड़ के भी उसे वह आज्ञा को पूरा करना है। And because he's subject like that to the general, और क्योंकि वह उस जनरल के इस पराधीनता में है, he says, I've got soldiers under me. तो वह कहता है कि मेरे अधीनता में भी कुछ सिपाही हैं। And so when I tell a soldier, कि जब मैं किसी सिपाही से कहता हूँ जा, he goes. वह जाता है। I tell to another, come. अगर मैं दूसरे से कहता हूँ आ, he comes. वह आता है। Why? क्यों? Because he himself is under authority. क्योंकि वह भी किसी के पराधीनता में है। He's saying this to Jesus. और वह यीशु को ऐसा कह रहा है। See, I've noticed that military people can very often recognize another military person. और मैं इस बात को देखता हूं कि जो एक सेना के जो लोग हैं वे दूसरे सेना के लोग को सामने से दर्शा पाते हैं। So this Roman military man looked at Jesus and said, this person looks like a military man. और फिर ये मिलिट्री का जो जवान था जब उसने यीशु को देखा तो उसने कहा यह भी हमारे समान ही व्यक्ति दिख रहा है। He's under somebody's authority. और यह भी ऐसा है कि किसी के इसके ऊपर भी अधिकार है। I don't know how he recognized it. मैं नहीं जान पाया कि किस तरीके से उसने उसको पहचाना। But that's what he told Jesus. लेकिन वही बातें उसने यीशु से कही। He says in verse 9, I also am a man under authority. वह यह कहता है कि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ। I also means like you. I also. उसके कहने का मतलब है मेरे समान, यानी कि वह खुद भी था। You're like that and I'm also like that. आप भी उसके समान हैं, मैं भी उसके समान हूँ। He probably told Jesus, I don't know whose authority you're under, but I can see that you're a man under somebody's authority. वह यीशु से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अधिकार में कौन कौन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके अधिकार में बहुत सारी चीजें हैं। Therefore I know you got authority. और इसलिए मैं जानता हूँ कि आपके पास अधिकार है। That when you tell a sickness to go, it'll go. कि जब आप किसी को कहते हैं to a sickness, अगर आप बीमारी को कहते हैं जा, तो वह जाती है। And Jesus saw that when he heard it. और यीशु मसीह ने जब वह देखा, जब वह सुना, Verse 10, 10वां पद, he was so surprised. तो वह बहुत ही अचंभित हुआ। He said, all the people in Israel have not recognized this. उसने कहा कि जो सारे लोग इजराइल में हैं वह इस बात को नहीं देख पाए। They read the Bible every day and they still don't recognize this. और वे पूरे दिन शास्त्र को पढ़ते रहते हैं लेकिन पहचान नहीं पाए। This Roman military man who's never read the Bible, he's recognized it. लेकिन ये रोमी सेना का जो अधिकारी है वह आकर इस बात को पहचान पाया है। And he said, I've never seen, verse 10, such great faith in anybody in the whole nation of Israel. तब उसने कहा कि मैं इजराइल जाति के सारे लोगों में से इस किस्म का विश्वास नहीं देख पाया। This military man recognized the secret of Jesus' authority. यह जो मिलिट्री का जवान था वह यीशु मसीह के उस अधिकार को पहचान पाया। See, there is a difference in the way a dictator exercises his authority. और इस बात में फर्क है कि जिसके पास अधिकार है वह किस तरीके से उसका उपयोग करता है उसमें, and the way a spiritual man exercises his authority. और फिर आत्मिक जन अपने अधिकार का जो इस्तेमाल करता है, इन दोनों बातों में फर्क है। And Jesus was not a dictator. और यीशु मसीह केवल डिक्टेटर नहीं था, He was a spiritual person. वह आत्मिक जन था। And this military man, Roman military man, somehow recognized it. और ये जो रोमी सेना का जवान था वह किसी तरीके से वह उसको पहचान पाया। It's a wonderful promise that we read. The works that I do, you can do also. और यह बहुत ही बेहद अच्छा वादा है जो हम पढ़ पा रहे हैं कि जो कार्य मैं करता हूँ वह कार्य तुम करोगे। But the first lesson we need to learn is how to be under authority. लेकिन सबसे पहला सबक हमें यह सीखना है कि किस तरीके से हम अधिकारों के अधीनता में जीना सीखें। For example, under the authority of the Holy Spirit. एक उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए जिस तरीके से हम पवित्र आत्मा के अधीनता में जीते हैं। Let me give you one example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। In James chapter 3, याकूब के 3 अध्याय में it speaks, the whole chapter is mostly about the use of the tongue. और यह पूरा जो 3 अध्याय है यह जीभ के जबान के विषय में लिखा गया है। See verse 7 and 8.
इसके 7 और 8 पद को पढ़िए। It says, every species of beasts and birds and reptiles and creatures of the sea have been tamed by man. हर प्रकार के वन पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। You see that in the zoo. और आप ऐसे जू में देख भी Or सकते in हैं a circus. या किसी सर्कस में आप देख सकते हैं They've tamed lions and tigers and elephants. किस तरह के शेर हैं या हाथी हैं या दूसरे जानवर हैं। But it says in verse 8, लेकिन 8 पद में क्या कहता है? but the tongue nobody can tame. लेकिन जो जीभ को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता। It's a restless evil full of deadly poison. वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। And that's right inside our mouth. और यह सीधा हमारे मुंह के अंदर है। We thought only snakes had poison in their tongue. हम समझते हैं कि केवल सांपों के पास ही यह जो जबान है उनके उसमें वश रहता है। No, here it says we got it too. लेकिन यहाँ पर लिखा गया है हमारी जबान में भी विष है। The snakes kill and we kill जैसे सांप मारता है हम भी मारते हैं with the tongue. उसी जबान से। And it says nobody can control it. और इसको कोई वश में नहीं करता। Imagine you can tame a lion and wild elephant, but you can't tame the tongue. जरा सोचिए कि एक शेर को और हाथी को जो हम उसको वश में कर पाते हैं, लेकिन जबान को हम वश में नहीं कर पाए। It says in verse 3, even these horses you can put a bit in their mouth and control them. 3 पद ऐसा कहता है कि इन घोड़ों के वश के मुंह में भी हम नाल डाल के उनको वश में कर लेते हैं। But you can't control the tongue. लेकिन हम उस जबान को कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते। And it goes on to say that the tongue, verse 6, is a world of sin. और फिर Verse 6 पद में ऐसा लिखा गया है कि जो जीभ है वह एक आग है। Verse 6. जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक संसार है। वह सारी It's a world of sin. वह एक सारा जो है पाप का संसार है। Right inside our mouth. और हमारे ये मुंह के अंदर है। A world of sin inside our mouth. सारे संसार का जो पाप है वह हमारे अंदर है। And I can't control it. और फिर मैं उसे वश में नहीं कर पा रहा। It's only the Holy Spirit who can control it. और केवल पवित्र आत्मा ही उसको नियंत्रित कर सकता है। That's why when the first disciples were filled with the Holy Spirit, इसके लिए ही कि जब पहले के जो प्रेरित जो चेले थे जब वे बने, 2 things happened. तब 2 बातें हुई। First of all, the Holy Spirit began to speak through them with another language. कि पवित्र आत्मा ने उनके अंदर से अन्य भाषाओं में बोलना आरंभ किया। And more than that, there was a tongue of fire on top of their heads. और उससे ज़्यादा कि एक जो आग सा पूरा तरीके से जीव था जो उनके ऊपर आके रुका। And the Lord was saying, I want to control your tongue by the fire of my Holy Spirit from now on. और परमेश्वर ऐसा कहना चाहता था कि मैं तुम्हारे जबान को उस आग के जीभ से नियंत्रण करना चाहता हूँ आज के बाद। Which could never be done in the Old Testament. और यह पहले कभी भी पुराने करार में नहीं देखा गया, नहीं हुआ। Now a lot of people have emphasized the speaking in tongues part. और बहुत सारे लोग जोर देते हैं कि अन्य भाषाओं में बातें की जाएं। But what about this tongue of fire? लेकिन इस जो आग की जीभ है उसके विषय में क्या? What about that control of our tongue by the Holy Spirit? और इस विषय में क्या कि हमारे जीभ का पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण होना। That's what God wants to do. और इसलिए परमेश्वर चाहता है। If you speak in tongues and the Holy Spirit does not control your tongue, it's a waste of time. और अगर आप अन्य भाषा में बोलते हैं लेकिन पवित्र आत्मा आपके जबान पर नियंत्रण नहीं है तो फिर यह केवल समय की बर्बादी है। I'll tell you what you should seek for. और मैं आपको बताना चाहता हूँ किस विषय में आप खोज करें। A tongue of fire. उस आग की जीभ के विषय में। A tongue under the control of the Holy Spirit. और वह जबान आपको पवित्र आत्मा के द्वारा Because उसका नियंत्रण होना। No man can tame it, it says. और बाइबल कहती है कोई मनुष्य कर नहीं पाया। So, what does it mean to be subject to authority? और इसका फिर क्या मतलब होता है कि किसी अधिकारी के अधीनता में रहना। Somebody speaks rudely to me. कोई मेरे साथ में बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करता है, And बोलता I है, want to tell him something in return. और फिर उसके जवाब में मैं भी वैसा बोलता हूँ। But the Holy Spirit says, don't do it, don't say anything.
लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे कहती है कि कुछ भी जवाब मत दे, That's the time when I must come under authority. और वह समय है जब मैं किसी अधिकार के अधीनता में हूँ। Say, all right, Lord, I listen to you. और फिर आप कहें कि आप मेरे बॉस हैं, मुझे आपकी सुननी है। I will listen to what you say, Lord. और आप कहें पिता जो आप परमेश्वर कहते हैं मुझे बस वही केवल सुनना है। And if the Lord sees that I am willing to be under authority like that, और अगर परमेश्वर इस बात को देख पाता है कि जो अधिकार उसने आपके ऊपर रखा है उसकी अधीनता में आप रहना चाहते हैं, over a period of time, और फिर कुछ समय के अंतराल में I will discover my tongue becomes a tongue of fire. और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो जीभ है वो आग की जीभ बन जाएगी। A tongue under the control of the Holy Spirit. फिर एक ऐसी जबान जो पवित्र आत्मा की अधीनता में रहे। So this coming under authority is a very important thing. और इसलिए अधिकार के नीचे आना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। There are many people in the world today who say we want to build a church. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम कलीसिया में जाते हैं, जाना चाहते हैं। Building the church is not just following a pattern that we see somewhere. और हम देखते हैं कि कलीसिया कोई एक ऐसा ही रूप नहीं उसके पीछे चलती है जो हम देखते हैं संसार के अंदर। You know, in the Old Testament there was a tabernacle that Moses made. और पुराने नियम के अंदर हमने देखा कि जो मूसा ने उस एक पूरा वेदी को बनाया था, And it was like a tent. और एक किस्म का तंबू था, And the most important thing was the fire on top of it. और सबसे महत्वपूर्ण बात था कि उस तंबू के ऊपर जो था वो आग था। If the fire was not there, then अगर- all the pattern is useless. और अगर उस आग उसके ऊपर नहीं होती तो जो कुछ चढ़ाया जाता था वह कुछ भी महत्व का नहीं था। Even the Philistines could have made a tabernacle just like Moses made. और फिलिस्ती भी ऐसा कर सकते थे कि जिस तरीके से इसने तंबू बनाया उस तंबू को वे बना सकते थे, But they couldn't reproduce the fire. लेकिन वे आग को पैदा नहीं कर सकते थे। That's the most important thing. और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। So that's the first lesson I would ask you to learn today. और यह सबसे पहला सबक है जो मैं आप चाहता हूं कि आप सीख सकें Lord, I want to be under the authority of the Holy Spirit. कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मैं पवित्र आत्मा के पूरे अधीनता में I want रहना to be सीखूं, subject to whatever authority you put over me. और मैं उसकी अधीनता में रह पाऊं जो कुछ आपने मेरे ऊपर अधिकारी रखे Those हैं। are the first works of Jesus that we और- need to learn to do. और ये सबसे पहले यीशु मसीह के शब्द थे, And then the Lord will lead us on to greater things. और फिर परमेश्वर हमें और ज्यादा ऊंचे स्थानों में हमारी अगुवाई करेगा। We can think about that in the next sessions. और हम अगले सत्र के लिए इस बात को रखेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Now, while our heads are bowed in prayer, आइए हम अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएं। don't think about anybody else, but think about the Lord. The Lord has spoken to you. दूसरे के विषय में मत सोचिए, केवल परमेश्वर आपसे जो बातें करता है उस विषय में सोचिए। And the Bible says, today, if you hear His voice, don't harden your heart. क्योंकि शास्त्र कहता है कि यदि आज आप उसका शब्द सुन पाएं तो अपने हृदय को कठोर मत करो। Will you pray a little prayer? क्या आप छोटी सी प्रार्थना को करेंगे? Lord, there's one thing I've understood, परमेश्वर, एक बात जो मैं आज सीख पाया that I must be under authority, कि मुझे किसी अधिकार के अधीन में रहना like है। Jesus was. जिस तरीके से यीशु ने किया, I must listen to the promptings of the Holy Spirit. मैं जरूर सुनूं जो पवित्र आत्मा के सारी बातें हैं उसके विषय में। Help me in the little things to listen. छोटी छोटी बातों में मुझे आज्ञा को मानना सिखा, In Jesus' name, यीशु के नाम में, Amen. आमीन।